आपका नाम? दिव्य ज्योति कटोच। दिव्या, आपका आप हाल ही में एचईएस का जो है क्वालिफाई किया और आप बताएं कि आप राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की छात्रा रही हैं। तो आपकी जर्नी किस तरह से रही है और ये जो एचईएस का फर्स्ट अटेम्प्ट था या इस थोड़ा सा विस्तृत में बताएं प्लीज़। जी, ये मेरे एचएस एग्ज़ाम का फर्स्ट अटेम्प्ट था। मेरी ग्रेजुएशन 2024 में हुई थी और मैं धर्मशाला कॉलेज से पढ़ी हूँ और यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की थी। फिर मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया और फिर 2025 में एग्ज़ाम क्रैक किया और मेरा ऑप्शनल भी जो मेरा यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट था पीएसआईआर उसी में किया। कॉलेज का स्पेशली इसमें ये रोल रहा है कि यहाँ पे मुझे फ्रेंड्स अच्छे मिले हैं जिनका फोकस इन्हीं चीज़ों पे रहा है, तो अच्छा ग्रुप रहा है और उससे हमारे लिए चीज़ें ईजी हो गई हैं। जैसे करंट अफेयर्स जब हम आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं तो वो लोड नहीं रहता है पढ़ाई का। और इस तरह से मतलब ग्रुप ने बहुत हेल्प की है। टीचर्स तो फिर अच्छे थे ही, सपोर्टिव ऑलवेज। और अभी ये जो मेहनत आपने की है इसका श्रेय आप किसे देना चाहोगे? इन्वॉल्वमेंट तो सबकी है, टीचर्स, फ्रेंड्स, एवरीवन, बट सबसे ज़्यादा मैं अपनी फैमिली को, स्पेशली मेरी मम्मा को क्रेडिट करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे सिर्फ मतलब हर चीज़ प्रोवाइड की है, इनफैक्ट पैम्पर भी कह सकते किया है, ताकि मैं सिर्फ अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे कर सकूँ और वही रिज़ल्ट है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एचएस का एग्ज़ाम क्रैक कर पाई। आपको अभी कहाँ पोजीशन मिला और कौन सा पद मिला है अभी फिलहाल? मेरा रैंक 10 आया था इस एग्ज़ाम में और मुझे तहसीलदार की पोजीशन मिली है। अभी मेरी टेम्प्रेरी डेप्यूटेशन चली है इन डीसी ऑफिस कांगड़ा। आपको जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपने क्वालिफाई किया है, तो पढ़ाई की जो रूपरेखा है वो कैसे बनाई? क्योंकि बहुत सारे ऐसी लड़कियां होगी जो छात्राएं होगी जो इस महाविद्यालय में पढ़ाई कर रही हैं और इस शहर में या प्रदेश भर में आपको देख रही हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि एक रूपरेखा होती है कि किस तरह से बनाया जाए, एक टाइमलाइन होती है, तो आपने किस तरह से बनाया था और क्या आप संदेश देना चाहती हैं? मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन तो मेरे कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही शुरू हुई थी। बट अगर आप अपने स्पेशली ऑप्शनल को अगर आप कर सकते हो कॉलेज टाइम में ही साथ में कवर, तो आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी। जब आपको एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेंस की तैयारी पहले करो, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिला था और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। तो आप मेंस की तैयारी पहले स्टार्ट करो। ऑनलाइन आपके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। आप स्पेशली पीवाई क्यूज़ को देखो, मुझे बहुत हेल्प मिली। पीवाई क्यूज़ को स्टडी करके उनके लिए अप्रोप्रिएट आंसर्स बना के और फिर आप जब एग्ज़ाम के लिए 6 मंथ्स रहते हैं, जैसे एचएस का एग्ज़ाम जून में होता है यूजुअली, तो आप जनवरी या फरवरी से उसके लिए प्री की स्टार्ट कर सकते हो। उसको फोकस में रखते हुए फैक्ट्स को ज़्यादा याद कर सकते हो। आप कितने साल के हैं? मैं अभी 22 ईयर्स की हूँ। 22 22 साल में आपने ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की महाविद्यालय परिवार की आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको आपके आपने ऐसे भी कंपटीटर देखे होंगे जो कि काफ़ी सालों से अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन असफल हुए, तो आप उनके लिए भी क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या किस तरह से? कि बहुत टाइम से कर रहे होते हैं काफ़ी लोग। इनफैक्ट यही होता है कि खूब सारे अटेम्प्ट्स देकर आते हैं इस पोजीशन पे। अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं होती, एज लिमिट होती है। तो लंबी रेस है, आपको पता है जब आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लंबी रेस तो है। पर अगर आप बार बार दे रहे हैं तो आपको अपनी आंसर शीट्स जाके ज़रूर चेक करनी चाहिए और अपनी जो गलतियाँ आपने की हैं उन पे फोकस करें। और एज अगेन आई सेड, पीवाई क्यूज़ पे बहुत फोकस करें, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप भी, लंबी रेस है आपको पता है, तो बस कंसिस्टेंसी रखिए और हो जाएगा, अच्छे टाइम पे मिल जाएगा। आप यंगेस्ट ऑफिसर बनी हैं, आप प्रशासनिक सेवा में आई हैं, तो आप का जो बेसिकली जो भाव है समाज के प्रति वो क्या रहेगा? क्योंकि आपकी एक सोच होगी ना कि ये आप क्यों आना चाहते थे या आपका पहले से ही ऐसा तय था? हाँ जी, मैंने पहले से ही सोच के रखा था। मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विसेज में ही हैं और मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है, तो मैं उनसे भी इंस्पायर हुई हूँ काफ़ी सारा। इनफैक्ट मेरे जो परदादू थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो एक वो भी था कि आगे लेगेसी, लोगों की सेवा, वो आगे बढ़ाना है मुझे। तो वो वाला फैक्ट भी मुझे रहा है इस चीज़ के लिए मोटिवेट करने में, और आगे भी मैं ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और सर्विस भाव से ही काम करना चाहूँगी। थैंक यू। सर, धर्मशाला कॉलेज की छात्रा दिव्या ज्योति कटोच ने एचएएस क्वालिफाई किया है, तो इस संदर्भ में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे अपने जी, संदर्भ में? बहुत ही ये हर्ष का विषय है। और जो हमारी स्टूडेंट है दिव्या ज्योति, उन्होंने अभी 2025 में जो एचएस जो क्वालिफाइड किया है और वर्तमान में वो तहसीलदार की पोस्ट पे अब नियुक्त होंगी। तो भविष्य के लिए बहुत ही शुभकामनाएं हमारे इस बच्ची को। और जो बाकी बच्चे हैं उन्हें भी हम बोलेंगे कि प्रेरणा लें कि इस महाविद्यालय से जब आप पढ़ते हैं तो आप किसी भी स्तर तक आप जा सकते हैं, इससे भी ऊपर जाएं। और आने वाले समय में इस बच्ची के जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई।
और शुभकामनाएं। Sir, your students got selected in and qualified HAS. What would you like to express for this great achievements? Yeah, it's a great achievement by Divya Jyoti Katoch. When she was my student in BA Part 2, so there is a midterm exam in our college, and she scored 30 out of 30 in those midterm exams in my paper. So then I could see her writing skills, her understanding of the subject, her discipline, her commitment. Then immediately I called her after the exam. I said, Divya Jyoti, you will not do anything in your life after graduation. No need to do PG, no need to do any other course. You simply go for HAS. And I called her parents also. Then I had a word with her parents. I suggested her parents, sir, it is my request, being teacher, I have seen the spark in her, and I am sure that she will qualify HAS in first attempt. And the same thing happened, because being a teacher, we can feel the spark in students. And earlier, many times, whenever I could feel that this student has a spark, and I used to motivate the students, and they all qualified, somebody HS, somebody HPS, even IS also. And now it is the term of Divya Jyoti. I'm very happy, I'm very delighted that she is there in the first attempt. Thank you, sir.